हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं स्प्रेड ऑपरेटर एंड ऑप्शनल चेनिंग के बारे में। आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, एंड इसका साइन ये देखो 3 डॉट्स हैं। ठीक है, तो स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर इज अ ES6 फीचर है ना, ECMAScript 6 फीचर है। allows us to quickly copy all or part of existing array or object into another array or object। ठीक है, तो बेसिकली हम किसी भी एरे मतलब पूरा एरे या फिर एरे का कुछ पार्ट यानी कि कुछ एलिमेंट्स को हम कॉपी कर सकते हैं इनटू अनदर एरे और सिमिलर विद द ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले स्प्रेड ऑपरेटर को देख लेते हैं कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, स्प्रेड ऑपरेटर एंड ऑप्शनल चेनिंग, स्प्रेड ऑपरेटर एंड ऑप्शनल चेनिंग .js। ठीक है, आई नो फाइल्स के नेम थोड़े अजीब से हैं, बट आप इस पर इतना ध्यान मत देखना, आप कॉन्सेप्ट देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ कि एरे में हम स्प्रेड ऑपरेटर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो मैंने ये A1 एरे बनाया इक्वल्स 1 2 3। ठीक, एक A2 एरे बनाया मैंने, A2 इक्वल्स 4 5 6। ठीक है, अब आपको एक एरे बनाना है जिसमें आपको ये दोनों एरे के एलिमेंट्स कॉपी करने हैं। तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, ये किया। एंड स्प्रेड ऑपरेटर के लिए हमने 3 डॉट्स लगाई A1 कॉमा 3 डॉट्स लगाई फॉर A2 एंड सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें कॉपी हो गए, है ना। यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स A1 के कॉपी हो गए एंड यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स A2 के कॉपी हो गए। ठीक, अब जब मैं इसको कंसोल करूंगी, console डॉट लॉग ए, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मेरे को कंबाइन आएंगे। एंड यहाँ पर हमें नोड spop.js करना पड़ेगा, तो हमें देखो ये कंबाइंड आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक ये चीज बोली थी कि आपको एक एरे का अगर पार्ट लेना हो या फिर पूरे एलिमेंट्स को आपको कॉपी करना हो दूसरे एरे में, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि सारे के सारे एलिमेंट्स को आप किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि पार्ट में आप किस तरह से कर सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे तो अभी मैंने 2 एरेज बताए। आपको अगर कोई एक एरे को किसी और वेरिएबल में स्टोर करना है तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो। मतलब आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको उस पूरे पूरे एरे एलिमेंट्स को बताया है कि हम पूरे एलिमेंट्स को किस तरह से स्प्रेड ऑपरेटर से कॉपी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किसी एक पार्ट को आप किस तरह से कॉपी कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप किसी पार्ट को कॉपी करोगे ना, तो वो कॉम्बिनेशन में चलता है इन डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग के कॉम्बिनेशन में चलता है, और किस तरह से चलता है वो मैं आपको बताती हूँ। एंड अगर आपको डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप जाके देखो इस प्लेलिस्ट की, उसमें मैंने आपको डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताया है, एरे एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताया है, तो वो आप देख सकते हो। एंड बिलीव मी इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मैंने इसको हटा लिया, और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताया है, और इन तीनों को हटा लेते हैं। और मैंने एक जैसे कॉन्स्ट एरे मैंने क्रिएट किया है जिसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक, एंड सपोज करो ये आपके प्राइसेस हैं। ठीक है, दैट वुड मेक मोर सेंस। तो जैसे मैंने P1 P2 को मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया है एरे। अब हमें ये चीज़ तो पता है कि P1 में आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट जाएगा, P2 में हमारा सेकंड वाला एलिमेंट जाएगा, है ना। अब आप ये सोचो, आपको है ना लास्ट वाले एलिमेंट्स चाहिए, है ना, यानी कि ये एक पार्ट है ना, ये ऑब्वियसली ये एक एरे का एक पार्ट है। तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप कर सकते हो स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके। एंड मैंने जैसे कि जो भी प्राइसेस है रेस्ट ऑफ द, एक काम करते हैं उसको बोल देते हैं रेस्ट प्राइसेस, पर मैंने इसको, है ना, मैंने इसको स्टोर कर दिया। तो बेसिकली अब ये रेस्ट प्राइसेस क्या है, ये एक एरे है जिसमें आपके जितने भी रेस्ट बचे हुए एलिमेंट्स है वो आपके आ जाएंगे। तो अब मैं इसको कंसोल करूंगी
रेस्ट प्राइसेस को, तो मुझे ये देखो 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है। तो हमने इस पार्ट को हमने स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से इसको एक एरे में स्टोर कर लिया है। सो इट इज अ पार्ट, है ना। तो आप ये सोचो कि आपको ये वाला पार्ट चाहिए, है ना, और यहाँ पर P3 एंड P4 आप लगा दो और ये वाले पार्ट को आप एक एरे में स्टोर कर दो। तो इस तरह से नहीं हो पाएगा, ये आपको एरर थ्रो कर देगा। अगर आप ट्राई भी करेंगे तो आपको एरर थ्रो कर देगा। जो आपके लास्ट वाले एलिमेंट्स है वो आप स्प्रेड ऑपरेटर से आप स्टोर कर सकते हैं इन अनदर वेरिएबल, ठीक है। वो भी आपका एक एरे होगा, ठीक है। और अगर आपको इस तरह से चाहिए कि आपको स्पेसिफिक इंडेक्स वाला ही चाहिए कोई एलिमेंट, तो वो भी मैंने आपको बताया है इन माय डिस्ट्रक्चरिंग वाली वीडियो। तो अगर आपने नहीं देखी हो तो वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ऑब्जेक्ट में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स कार नेम। एक काम करते हैं, इसको car1 ही कर लेते हैं। car1 इक्वल्स नेम मर्सिडीज। आई थिंक स्पेलिंग गलत है, सही है, मेरे को कमेंट्स में बताना। और कलर इज रेड, ओके। और मैंने एक और कार बनाई, car2 इक्वल्स नेम BMW एंड कलर रेड। तो अब मैं इन दोनों के लिए स्प्रेड ऑपरेटर यूज करने वाली हूँ, और स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके इन दोनों को मैं एक ऑब्जेक्ट में, थर्ड ऑब्जेक्ट में मैं मर्ज कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी कर्ली ब्रेसेस एंड नॉट कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर मैं एक कार बनाऊंगी या फिर एक ऑब्जेक्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी एंड यहाँ पर मैंने car1 डॉट 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 car2, ठीक। और जब मैं अब कंसोल करूंगी ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर मैं रेड नहीं ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया ब्लैक, ओके। एंड अब मैं इसको करूंगी, हाँ अब ये देखो यहाँ पे नेम आया BMW एंड कलर आया ब्लैक। बेसिकली क्या हुआ है, इसने ओवरराइट कर दिया है ना। ये जो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो उसने ओवरराइट कर दिया है। तो अगर आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट में सेम प्रॉपर्टी है बट डिफरेंट वैल्यूज हैं तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। तो काइंड ऑफ ये एक आपका ड्रॉबैक भी है ना। अब एक और चीज, मैंने जैसे कि आपको एरे में बताया था कि एरे में आप, एरे डिस्ट्रक्चरिंग में आप जो रेस्ट वाली जो प्रॉपर्टीज, मतलब रेस्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके उसमें स्टोर कर सकते हैं वो एलिमेंट्स, ठीक है। तो सिमिलरली आप ऑब्जेक्ट में भी ये चीज कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने किया कॉन्स्ट एंड नेम, और इसके लिए हमें और भी प्रॉपर्टीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो सपोज करो प्राइस है हमारे, यहाँ पे मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रही हूँ, अब करोड्स वगैरह वो आप खुद लगा लेना। तो मर्सिडीज जो है वो आपकी 50 lakhs की है एंड तो इसको 0.50 लिख लेते हैं एंड इसका प्राइस है 1 करोड़, ठीक है। एंड नेम कलर फ्रॉम car1। इसके लिए हमें एक्चुअली एक ही ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, हम, ठीक है, कार वन ही हम ले लेते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर अब मैंने क्या किया है, डॉट 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 जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो मैंने प्रॉप में डाल दी है, ठीक है। अब मैं कंसोल करके देखती हूँ प्रॉप को, तो देखते हैं मेरे को क्या आ रहा है। मुझे आ रहा है प्राइस 0.5। अब इसके अलावा मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, तो यहाँ पर ये जो प्रॉप है, यहाँ पर आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी बचेंगी वो आपकी सारी की सारी आ जाएगी, है ना। कलर में कलर आ जाएगा, नेम में नेम आ जाएगा, लेकिन जितनी भी बची हुई प्रॉपर्टीज है वो आपकी मतलब आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बची हुई प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक थी, प्राइस, तो वो हमें आ गया प्राइस इक्वल्स 0.5। सो दैट वाज अबाउट स्प्रेड ऑपरेटर। अब हम देख लेते हैं ऑप्शनल चेनिंग क्या होती है। अब देखते हैं ऑप्शनल चेनिंग क्या होती है।
ऑप्शनल चेनिंग का आपका साइन होता है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इस डेफिनेशन को। ऑप्शनल चेनिंग प्रोवाइड्स अ सेफ वे टू एक्सेस डीपली नेस्टेड प्रॉपर्टीज of an object without worrying about encountering undefined or null values, which would otherwise cause a runtime error if you tried to access properties on them. तो कहने का क्या मतलब है, जब आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट यूज करते हो, नेस्टेड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जब आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश करते हो जिस ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है वो ऑब्जेक्ट डिफाइन ही नहीं है, तो वहां पर आपका एरर आने का चांसेस है। एंड वो एरर ना आए उसके लिए हम ऑप्शनल चेनिंग यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम इफ एल्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स कंडीशनल्स भी यूज कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो फॉर शॉर्ट हैंड हम ऑप्शनल चेनिंग यूज करते हैं। तो देखते हैं इसको किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ कमेंट एंड देखते हैं अब ऑप्शनल चेनिंग क्या होता है। तो ऑप्शनल चेनिंग के लिए मैंने एक अपना ऑब्जेक्ट बना लिया है, उसको मैंने पेस्ट कर दिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने नेस्टेड ऑब्जेक्ट यूज करे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो आप कोई सी भी प्रॉपर्टी बना सकते हो और उसका एक अदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ऑप्शनल चेनिंग किस तरह से यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ऑप्शनल चेनिंग यूज नहीं करेंगे या फिर कंडीशनल्स आप यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखो सपोज करो console.log मैं करना चाहती हूँ पर्सन का जो एड्रेस है, एड्रेस डॉट पिन, है ना, वहां का कोई पिन कोड होता होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पिन कोड, पिन कोड, ठीक है। और अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगी तो देखो ये मेरे को आ रहा है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड मेरा इसी वजह से आ रहा है क्योंकि पर्सन डॉट एड्रेस, एड्रेस तक तो है लेकिन पिन कोड आपका डिफाइन नहीं है, इसलिए मेरे को अनडिफाइंड आ रहा है। सपोज करो यहाँ पे मैंने एड्रेस की जगह लिख दिया एड्रेस टू, ठीक है, या फिर ऑफिस, ऑफिस एड्रेस, ठीक। और अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ तो मेरा आएगा यहाँ पर ही एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप रोक सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल्स। तो कंडीशनल्स अगर आप लगाओगे तो किस तरह से लगाओगे, इफ पर्सन डॉट ऑफिस एड्रेस होगा तो मुझे कंसोल कर दो पर्सन डॉट ऑफिस एड्रेस डॉट पिन कोड, ठीक। एंड इसको मैं कर लेती हूँ कमेंट और यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है और मेरे को एरर भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने ये कंडीशन लगा दिया कि अगर पर्सन डॉट मतलब पर्सन का एक ऑफिस एड्रेस नाम का कोई प्रॉपर्टी अगर होगी तो मेरे को ये कंसोल करवा दो, अदरवाइज मतलब मैंने कुछ एल्स कंडीशन में लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इतना ना करके हम इसको एक स्टेटमेंट में कर सकते हैं। इसको मैंने किया कॉपी, है ना। देखो इंटरनली हो यही रहा होगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखो पर्सन हमारा है, ठीक है, पर्सन हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमें पता है, लेकिन ऑफिस एड्रेस हमारा नहीं है। मतलब कहीं पर आप थोड़ा डाउटफुल हो जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं भी करती है ना। अगर नहीं करती, आपको लग रहा है कि कोई प्रॉपर्टी है ये आपकी हो सकता है एग्जिस्ट नहीं करती हो, ठीक है, तो ये आपका फर्दर आपका एरर ना दे, इसी वजह से हम ऑप्शनल चेनिंग लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी, क्वेश्चन मार्क और फिर डॉट, ठीक है, फिर उसके बाद पिन कोड, ठीक है। अब मैं करूंगी तो मेरे को यहाँ पर ये अनडिफाइन आएगा, यहाँ पर मेरे को ये आ रहा है अनडिफाइन। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं चेक कर रही हूँ कि पर्सन का जो ऑफिस एड्रेस है, अगर ऑफिस एड्रेस होता है तो मुझे पिन कोड दे दो, है ना। अगर ऑफिस एड्रेस होता है तो मेरे को पिन कोड दे दो, है ना। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि भैया ऑफिस एड्रेस तो नहीं है ना, इसने यहीं पर ही चेक कर दिया ऑफिस एड्रेस तो है ही नहीं। तो ऑफिस एड्रेस नहीं है तो यहाँ पर इसने यहीं पर ही अनडिफाइन कर दिया, ये आगे गया ही नहीं। अब आप जब कोई एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, कोई वेबसाइट डेवलप करेंगे, तब आपके सामने मतलब इतने नेस्टेड ऑब्जेक्ट, इतने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आपके सामने एनकाउंटर होंगे कि आपको मतलब आप कहाँ तक इफ एल्स मतलब कंडीशनल्स यूज करेंगे। तो फॉर शॉर्ट हैंड मतलब एक स्मार्ट वे आपका यही है कि आप ऑप्शनल चेनिंग यूज करो, ठीक है।
तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ ऑप्शनल चेनिंग। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।